हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में गुणनखंड के बारे में सीखा था। कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा रहेगा उसके हमें गुणनखंड करने थे, तो हम लोगों ने इसके बारे में सीखा था। और हम लोगों ने पद के गुणांक के बारे में सीखा था। किसके पद के गुणांक? तो किसी भी बीजीय व्यंजक के पद के गुणांक। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 4x³ माइनस 5y+3। तो बेटा यह एक बीजीय व्यंजक है। यह क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है। इस पे हम लोगों ने बहुत लंबी बात करी थी, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यस सर। हाँ, अब इस बीजीय व्यंजक में अगर मैं पूछूं कि बताओ x³ का गुणांक क्या होगा, ठीक है बेटा। सर 1 ध्यान से देखो, मैंने पूछा है x³ का, मैंने गुणांक सर पूछा। 4 सर ठीक है, 3 ठीक है। हाँ, सर 4 तो बिल्कुल 4 होगा इसका आंसर बेटा, एकदम 4 ध्यान। यस यस यस। तो अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो आपको क्लियर पता लग पाएगा कि x³ का गुणांक 4 होगा। अच्छा बेटा, अगर मैं पूछूं बताओ y का गुणांक क्या होगा? -5 शानदार, बहुत शानदार। सर -5 माइनस, बहुत सर -5 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी थी, ठीक है। तो क्या ये आपको चीजें याद आ रही हैं? यस सर ओके, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोग खुद मेरे को करके बताओ। जैसे मान लो, यस सर जैसे मान लो लिखा हुआ है -9x⁻7 प्लस 5x⁻3 प्लस 18xy+3 ऐसे लिखा होगा। तो आपको बताना है x⁻7 का गुणांक, आपको बताना है x³ का गुणांक, और आपको बताना है xy का गुणांक। 3 क्वेश्चन है आपके पास। बताइए बेटा, पहले वाले का आंसर क्या होगा? -9 और सर माइनस के 9 और प्लस के 5 हाँ, सर 5 और 18 प्लस के बहुत सारा, बहुत ही सरल। ये तीनों ही आंसर एकदम करेक्ट है बेटा। अच्छा, अगर मैं पूछूं बताओ इसमें अचर क्या है? अगर इस पूरे में अचर पद कौन सा है तो क्या होगा उसका उत्तर? अचर पद 3 सर 3 सर बहुत शानदार। तो ये जो 3 आप देख पा रहे हैं ये आपका अचर पद होगा। क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर यस सर चलो बेटा, आज का हेडिंग लगा दो आप लोग, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर यस ओके सर बेटा, ओके। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, है क्या, हेडिंग आप लोगों ने लगाई होगी, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। देखो लिखा है किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दिए गए चरों का मान, ठीक है, बीजीय व्यंजक में रखते हैं।
अब ये जब आप करोगे तभी समझ में आएगा कि क्या है आखिर। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3y-7। अब इसका मान आपको बताना है y बराबर 3 पर, यानी कि y का मान पहले ही दे रखा है। ठीक है, y का मान पहले ही दे रखा है एंड दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो y का मान रखने पर। ठीक है, जब आप y का मान रखेंगे ना बेटा, तो देखो y की जगह पे 3 रखो तो 3 हो जाएगा, -7, 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, -7 पहले से ही था। सर 2 आंसर आएगा, +2। बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा, +2। एकदम सही बात है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। उतारने दो एक बार। एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दो। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर ऐसा ही क्वेश्चन दे दो एक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। तो जो भी मान दिया रहे रख देंगे हम लोग, और दिए गए बीजी व्यंजक का मान ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। तो जब नोट हो जाएगा बेटा तो मेरे एक बार इन्फॉर्म कर देना। कर लिया सर मैंने। आई हैव डन सर। बहुत सारे, बहुत सारे बेटा। आगे कंटिन्यू करें? सर यस सर। चलो, अब देखो, अब देखो बेटा, यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू दी गई है। ठीक है, क्या लिखा गया है? y³ प्लस 3y² प्लस 4y -2, और हमें y बराबर -1 पर इसका मान ज्ञात करना है। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि जहां भी आपको y दिखे उसके स्थान पे बस -1 रख दीजिए। तो क्या ये आप लोग करोगे क्वेश्चन, कि मैं खुद करके बता दूं आपको? यस सर कर दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, बता दूं मैं? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं खुद बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्या है? y का क्यूब है ना? y का क्यूब है, तो आप y के स्थान पे -1 रखो। फिर इस वाले y के स्थान पे -1। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जहां जहां y था, ठीक है बेटा, जहां जहां y था हमने वहां वहां क्या रख दिया? हमने वहां पे -1 रख दिया। और जो उसका, मान लो कहीं पे अगर क्यूब है तो हमने क्यूब लगाना नहीं भूला, कहीं पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगाना नहीं भूला, कहीं पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि अगर 1 लिखा है बेटा, अगर देखा था तो ये 1 लिखा है, तो यहाँ भी हमने 1 लिखा है। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, ये चीज है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि जब भी -1 के ऊपर या 1 के ऊपर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी, तो हमेशा उसका मान वही सेम चीज आती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, चिन्ह का। अगर विषम संख्या होगी इसके घात में तो -1 आएगा, और अगर सम संख्या होगी तो +1 आएगा बेटा, ये रूल है। जैसे कि मान लो -1 लिखा है, ठीक है, ठीक है, मान लो -1 लिखा है, और -1 के ऊपर मान लेते हैं लिखा हुआ है 9, तो 9 एक विषम संख्या है ना बच्चों? 9 एक विषम संख्या, हाँ, विषम संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, तो इसका उत्तर आ जाएगा -1। लेकिन अगर ये मान लो ऐसे लिखा होता -1 के ऊपर 16 लिखा होता, तो तुरंत इसका उत्तर 1 आ जाता। एक। हाँ, क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आती है बेटा? यस। तो इरेज कर दे ये सारी चीजें, देखो मैं इरेज कर देता हूँ। चलो,
तो उस हिसाब से इसका मान कितना आएगा, तो देखो ठीक है, -1 के ऊपर 3 है, तो 3 तो ऑड होता है, 3 तो इवन नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, तो -1 आ जाएगा। फिर देखो -1 के ऊपर 2 है, तो बेटा ये तो +1 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 4 का गुणा 1 में करा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो आपको सिंपली ऐसे लिखना पड़ेगा। और -2 तो पहले से ही था, 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ऐसे। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये -1 -2, ठीक है, -1 -2 और ये -4, ये तीनों सेम साइन के हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। -1 -4 -2 तीनों ही सेम साइन के हैं। तो जब बेटा तीनों ही सेम साइन के हैं, तो इन तीनों को ही मैं ऐड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम साइन वाले नंबर्स ऐड हो जाते हैं। देखो इसको मैं ऐड करूंगा, इसको ठीक है, और इसको, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। देखो एक क्या पढ़ रहे थे हम? बीजीय व्यंजक की बात कर रहे थे। तो बीजीय व्यंजक में क्या आपका होता है, उसका मान कैसे निकालना होता है, इस बारे में देख रहे थे। देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, जब हम मान की बात करते हैं तो मान निकालने के लिए हम बात करते हैं कि चर की किस वैल्यू की बात करें। ठीक है बच्चे, आपको अगर कोई डाउट हो अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। फोन से ज्वाइन नहीं है तो अभी मैं मैसेज रीड नहीं कर पाऊंगी, चलेगा? ओके तो अभी देखते हैं बच्चे क्या। ओके बीजीय व्यंजक के मान का बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, चर का मान रख देते हैं। जैसे हमें क्या दिया जाएगा, जो भी चर दिया जाएगा उसका जो भी मान दिया जाएगा क्वेश्चन में, उसको हम कहाँ पुट कर देते हैं, इस व्यंजक में रख देते हैं। ठीक है, इस व्यंजक में रखने के बाद हल करने के बाद जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जो भी इसका मान आएगा, वही क्या कहलाता है, वही व्यंजक का मान कहलाता है। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले देखो व्यंजक क्या है, 3y - 7। ओके ये व्यंजक है। अब करना क्या है, हमें निकालना है इसका मान y बराबर 3 पर। ओके तो हमें क्या करना है, इस व्यंजक का मान निकालना है y बराबर 3 पे। ये जो दिया रहता है ना बच्चा कि y बराबर 3 पे निकालना है, इसका मतलब होता है कि आपको y के जगह पर क्या रख देना है, y के जगह पर 3 रख देना। ओके तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर 3 रख देंगे और बाकी वैसा ही रहेगा। बच्चा यहाँ जब आप इसे सॉल्व करो इस बीजीय व्यंजक को, तो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या है, आपने ये रूल पढ़ा होगा, वोडमॉस रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है का, जो कि आपका गुणा ही होता है। इसका क्या मतलब होता है बच्चा, डी का मतलब होता है भाग, और एम का मतलब क्या होता है, गुणा, ए का मतलब क्या होता है, जोड़, और फिर मतलब होता है घटाओ। मतलब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब हम इस व्यंजक को हल करेंगे, इसका मान निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या हल करना पड़ता है, अगर कहीं भी, ठीक है, अगर इस पूरे व्यंजक में कहीं भी भाग आ रहा है तो सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, फिर भाग के बाद हम गुणा हल करते हैं, और सबसे बाद में जोड़ या घटाव हल करते हैं। ठीक है, जब हम व्यंजक हल करेंगे मान रखने के लिए बच्चे, तो आपको क्या याद रखना है कि व्यंजक में सबसे पहले कौन सी संक्रिया हल करी जाएगी, वो भाग हल किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा बच्चा, गुणा हल किया जाएगा, फिर प्लस माइनस हल किया जाएगा। ओके तो यहाँ पर देखो भाग तो है नहीं, तो हमारा नेक्स्ट क्या आता है, गुणा। तो हम सबसे पहले बच्चा क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 3 और 3 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 9, और उसमें से 7 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पर बचेगा मैम दो आंसर। यस बच्चा। और ये जो 2 आया, जो अंत में संख्या आती है, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका व्यंजक का मान कहलाता है। ठीक है, जो व्यंजक 3y - 7 दिया गया है, उसका जो मान है वो क्या है, वो अगर हम y बराबर 3 रखें तो उसका मान कितना होना चाहिए बच्चे, 2 होना चाहिए। ओके चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से करेंगे। ओके इसका आंसर करेंगे, इसको आपको निकालना है y बराबर 2 पे।
ठीक है, इस व्यंजक का मान निकालना है आपको y बराबर 2 पे, जल्दी से करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे मैसेज में देंगे, मैं रीड कर लूंगा। ओके मैम। ओके ओके ओके, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओके बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया जल्दी से करेगा बच्चा। जो लोग आंसर दे रहे हो वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो आप। मैम क्या बच्चा? ओके ओके बच्चे, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर दे दिया है, सही आंसर दिया है आपने। तो जल्दी से बता देते हैं हम इसका आंसर क्या है और इसको करना कैसे था। देखो करना क्या है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया, y बराबर 2 दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हमें y की जगह पर 2 रख देना है। ठीक है, क्या करना है, जहां हमारा y आ रहा है वहां पर हम 2 रख देंगे। तो y कहाँ आ रहा है, यहाँ। हमें सिर्फ क्या करना है बच्चा, y की जगह पर 2 रखना है। इसका मतलब है इसमें जो भी घात आ रही है, जो भी गुणा में आ रहा है, जो भी भाग आ रहा है, वो वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, 5 और 2 का भाग कर, 2 का क्या करना है, वर्ग करना। वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जो भी घात आ रही होती है उतने टाइम हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यस बच्चे यहाँ पर 4 रख देंगे और यहाँ पर 4। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जाके प्लस और माइनस करते हैं। तो अब यहाँ भाग तो है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, हाँ बच्चा 20 + 4 24 हो जाएगा। ओके चलो आगे करते हैं बच्चे। चलिए इसका आंसर बताएंगे, फिर हम पोल में करेंगे। यहाँ पे देखो एक व्यंजक दे रखा है, y³ + 3y² + 4y और -2। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस व्यंजक का मान निकालना है जब y बराबर -1 हो। ठीक है, -1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, जल्दी से करेंगे, फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। जी क्वेश्चन डाल दो जी पोल में। नहीं बच्चा, अभी पोल में नहीं कर रहे, ये वाला तो आपको आंसर इसका वहीं पे करना है, मैसेज में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चा, फिर इसके बाद पोल में करेंगे। जी -4। ओके बच्चा, लेकिन अभी आपको मैसेज में आंसर करना, बाकी बच्चे भी दे रहे हैं ना, बोलना नहीं है आंसर। चलो बता देते हैं हम, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। जल्दी से देखेंगे, देखो क्या करना है, y की जगह पर हमें क्या रखना है, -1। तो हम क्या करेंगे, -1 जहां जहां y आ रही है वहां वहां -1 रख देंगे। 4 यहाँ पर -1 -2। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे -1 और -1 जब हम करते हैं, मीन्स अगर दो संख्याएं जो ऋण में है इनका गुणा होगा तो ये किस में हो जाती है, धन में हो जाती है। ओके, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 2 ऋण का गुणा हो रहा है, 2 आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन मतलब आप क्या कह सकते हो, सम संख्या। अगर सम बार माइनस और माइनस का गुणा हो रहा है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, लेकिन विषम बार गुणा हो रहा है, विषम मतलब एक बार आपका ऋण आ रहा है, एक बार आपका क्या आ रहा है, एक बार 3 बार, इस तरह से अगर ऋण आ रहा है तो आपका क्या हो जाता है, आंसर ऋण में ही आता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारा जो ऋण का गुणा है, आपस में ऋण का गुणा
इवन नंबर बार हो रहा है, सम संख्या बार हो रहा है, 2 बार, 4 बार, 6 बार हो रहा है तो आंसर धन में आएगा। और अगर विषम बार हो रहा है, 1 बार, 3 बार, 5 बार हो रहा है तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चा? ऋण में आएगा। चलो अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा गया है? -1 और -1 3 बार गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर क्या होगा? 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा। अब ऋण अगर हम गिने तो कितने बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार आ रहा है। 3 कैसी संख्या होती है? 3 तो विषम संख्या होती है। तो अगर ऋण विषम संख्या बार आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? ऋण आ जाएगा। यहाँ देखते हैं बच्चे, 3 आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना था? स्क्वायर करना था। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 2 बार गुणा करना था। 2 कैसी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो इनका गुणा करोगे तो आंसर किस में आएगा? धन में आएगा। तो यहाँ पर हम धन लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, 1 बार ऋण आ रहा है ना बच्चा, तो 1 बार ऋण मतलब विषम बार आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर किस में आ जाएगा? ऋण में। और ये तो ऋण है ही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? ये आप जोड़ दो 3 और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो हमने आपको सर ने बताया होगा कि जब समान संख्याएं होती हैं, समान चिन्ह की संख्या होती है तो वो क्या होती है? वो जुड़ती है। तो हम ये सब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 -7। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये आपके क्या हो रही है? विपरीत चिन्ह की संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। और चिन्ह हमेशा किसका आता है? बड़ी संख्या का। तो 7 बड़ी संख्या, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ओके, तो आंसर आपका क्या आएगा? -4। ओके, अब मैं आपको पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ, मैसेज बंद कर दूंगी, आप सबको पोल में आंसर करना है। 1 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें हमें क्या करना है? 2y + 7 को का मान निकालना है किस पे? जब y बराबर 3। वही तरीका अपनाएंगे जो अभी हम कर रहे थे। मैं आपको पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। I have done, ma'am. ओके बच्चे, I वेरी have done, ma'am. ओके बच्चे, I have done. ओके बच्चा, I have done, ma'am. गुड बच्चे। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया है। जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे। 7 बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे, ओके बच्चे, आपका भी आंसर करेक्ट है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देते हैं। I have done, ma'am. ओके बच्चे, अभी भी 6-7 बच्चे बचे हैं। जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। ओके बच्चे, मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बचा 10 सेकेंड और हैं, आप लोग आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं किया है या आप बता सकते हैं, वेट करना हो तो, वरना आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1।
वेरी गुड बच्चे, 13 बच्चों ने ही आंसर दिया है, बट 10 बच्चों का उसमें से करेक्ट है। देखो जल्दी से देखते हैं क्या करना था, हमें मान निकालना था। मान निकालने में क्या करते हैं, जो y की वैल्यू दी गई है, y का मान दिया गया है, y की जगह पे रख दो। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम गुणा कर देंगे 6 + 7, आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 13। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका जल्दी से। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, सेम तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, मान ही निकालना है। किसका मान निकालना है, इस व्यंजक का। व्यंजक क्या है, 8 - 3x², और इसका मान निकालना है x = 2 पे। ठीक है, जल्दी से करेंगे। मैं आपको अभी पोल ऑन कर रही हूँ, पोल में इसका आंसर करना है। नो बच्चा, साइन का भी ध्यान रखना। ओके बच्चे, आप लोग साइन का भी ध्यान रखेंगे जब इस क्वेश्चन को करेंगे। डन मैम। ओके बच्चा, जल्दी में नहीं करना इस क्वेश्चन को सॉल्व, वरना गलत हो सकता है। I have done, ma'am. ओके बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर। I have done, ma'am. I have done, ma'am. वेरी गुड I have बच्चे। done. ओके, 10 बच्चों ने कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। ओके, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर उसके बाद हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी 4-5 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। I have done, ma'am. ओके बच्चा, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास 4-5 बच्चों का आंसर नहीं आया। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर दो। 6 5 4 3 2 और 1। बच्चे, इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चों ने सही किया है। गलती आपने क्या करी, आंसर आप लोगों ने सही निकाला, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट निकाला, लेकिन आपने साइन नहीं देखा। साइन नहीं देखा तो वो गलत हो गया। देखते हैं क्या आएगा आंसर। 8 यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस था, 3 x की जगह पर हमें क्या रखना था, 2 का स्क्वायर। ये करेंगे तो कितना आएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 4। तो गुणा पहले करते हैं, गुणा पहले करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब ये आपने घटा तो लिया, लेकिन आप एक बात भूल गए कि जब हमें घटाते हैं तो चिन्ह जो है वो हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं, और बड़ी संख्या तो 12 है ना बच्चा, तो चिन्ह हमेशा क्या लगेगा, 12 का लगेगा, जो कि क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा बच्चा, -4 आएगा, 4 नहीं आएगा। ओके बच्चा, ये आपने
ओके, छोटी सी मिस्टेक करी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आप इसका ध्यान रखेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा। किसी को कोई डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके बच्चा।